रिक्वेस्ट करता मासो श्री गणेशाचो 12th मॅन मासो कॉमेंट्री बॉक्सान येवचो. श्री गणेश 12th मॅन मातसो बेगीन कॉमेंट्री बॉक्सान येवचो. कंपल्सरी केलेलो आसा रूल. तो आज के हमारे इस क्वार्टर फाइनल 4 के दोनों दिग्गज अंपायर जो कि सुजीत राणे सर और आप लेग अंपायर के रूप में देख सकते हैं प्रसाद भगत सर, दोनों अंपायर्स जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना कार्य यहां पर निभाते हुए फिलहाल क्वार्टर फाइनल चौथा जो कि बीच मैदान पर चलता हुआ विराट चाणक्य और श्री गणेश के बीच में सनीश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म ओवर द विकेट. सामने है योगेश राइट हैंडेड बल्लेबाज और इस बार पटकी हुई गेंद सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को. खेलते 2 रन की मांग लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन. वहां पर 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. 1 रन के साथ इस टीम का खाता खुलता हुआ. आज के दिन कुल मिलाकर 3 मुकाबले जो कि क्वार्टर फाइनल के खेले गए और ये चौथा और अंतिम सामना. जीतने वाली टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी. फिलहाल इस मुकाबले में पहली बार सूरज जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर. कल के दिन हमने देखा था लगातार 2 मैचों में सूरज जो कि मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे. योगेश का बल्ला उतना बोला नहीं था कल के दिन, लेकिन आज अलग दिन है. एवरी डे इज अ न्यू डे जैसे कहा जाता है. आज क्या योगेश के लिए यह दिन बनेगा. कल उतने रन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन आशा करते कि अभ्यास करके आए हैं. और यहां पर आगे डाली गई कवच की दिशा में खेलते हैं. वहां योगेश की मांग थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, लेकिन सूरज जो कि बिल्कुल तैयार नहीं थे. लेकिन मेरे को खराब थ्रो, वहां पर रनआउट का मौका बन सकता था. अगर डायरेक्ट हिट होती तो अंपायर के लिए मुश्किलात हो सकती थी वो निर्णय लेने में, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. और इस बार हल्के हाथ से खेला. थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश थी. वहां पर रनआउट का मौका. अपील में तो दम था. अपील में तो बहुत ही ज्यादा दम शायद योगेश वहां पर खतरे में दिखाई देते हुए, क्योंकि अंपायर के हाव भाव से वहां पर पता चलता हुआ कि अंपायर जो कि थर्ड अंपायर की तरफ गए. थर्ड अंपायर के लिए कितना कठिन कार्य होगा देखना पड़ेगा. पूरे 2 दिन के खेल में थर्ड अंपायर जो कि हमारे tenniscricket.in के द्वारा जो एक करीबी निर्णय बहुत ही अच्छे तरीके से उनके निर्णय इस मैदान पर आते हुए. और यहां पर अंपायर का नतीजा आता हुआ आउट का. रन आउट के रूप में योगेश दाभाले जो कि सस्ते में वापस लौटते हुए. जैसे सूरज ने उस गेम को खेला, शॉर्ट थर्ड मैन पे खेलने की कोशिश थी, लेकिन कीपर का बहुत ही बढ़िया कार्य. अनिल जो कि विकेट के पीछे आप देखते खुद कप्तान जिन्होंने ये बेहतरीन थ्रो किया, और बाकी बचा हुआ काम जो कि सनीश ने पूरा किया. वापस लौटते वक्त योगेश हल्के से दूर रह गए वहां पर क्रीज से, और थर्ड अंपायर का बहुत ही बेहतरीन निर्णय. वापस लौटना पड़ेगा. 1 रन बनाकर योगेश जो कि वापस पवेलियन लौटते हुए. योगेश की जगह लेने रोहन जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर अपने कदम बढ़ाते हुए. पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार, जिन्होंने अपने उस इनिंग में कुल मिलाकर 4 छक्के लगाए, बड़े छक्के में कहूंगा, जिस समय टीम को जरूरत थी, और रन बनाए कुल मिलाकर 27 रन, और बने मैन ऑफ द मैच के हकदार देवेश. मैं चाहता हूं सर बादल चौधरी सर, ये मैन ऑफ द मैच का हकदार आप देवेश को प्रस्तुत करें. हमारे आज के साथी कमेंटेटर कृष्णा देव जी सर, साईनाथ शेट्टी जो कि 2 दिन के लिए हमारे साथ यहां पर अवेलेबल थे, आज किसी कारण उनको कहीं जाना पड़ा, और हमारे माननीय सर बादल चौधरी जो कि आज के दिन मालवनी कमेंट्री के साथ आप सबका एंटरटेन करेंगे.
फिलहाल बीच मैदान पर जो कि खेल चलता हुआ सन्नी से जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पावर प्ले का और पहला ओवर, दो खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर दिखाई देते हुए। और यहां पर फुल टॉस गेंद, वहां पर मौका बन सकता है मिलिंद के लिए, और मिलिंद ने वहां पर कोई गलती नहीं की। लगातार दो बड़े विकेट मैं कहूंगा यहां पर विराट चाणक्य की टीम, और वहां पर श्री गणेश का खेमा जो कि खुशी से भरा हुआ दिखाई देता हुआ बीच स्क्रीन के ऊपर। सनीश जिन्होंने एक बेहतरीन, मैं कहूंगा खराब गेंद थी, वहां पर सूरज के लिए मौका बना था, लो फुल टॉस गेंद थी, मैदान के किसी भी कोने में मार सकते थे, लेकिन उसी कोने में मारा जहां पर खिलाड़ी खड़ा था और सीधा उसके झोली में जाके गिरा गेंद। बाकी बचा हुआ काम जो कि मिलिंद ने कैच लपक के किया, और एक बड़ा झटका मैं कहूंगा विराट चाणक्य की टीम को। सूरज जिनका बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से, वही सूरज सस्ते में वापस लौटते हुए। आखिरी दो गेंदें जो कि इस ओवर की बाकी। अब विराट चाणक्य के इन दो खिलाड़ियों को यहां पर जिम्मेदारी लेनी होगी और कोशिश करनी होगी कि अंत तक डटे रहे। इन दोनों खिलाड़ियों को अब कोशिश करनी होगी कि अंत तक डटे रहे और अपनी टीम को एक बढ़िया टारगेट तक ले जा पाए। शिवनाथ जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, बल्लेबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार लो फुल टॉस गेंद खेलते हुए कवच की दिशा में, वहां पर मौका था, अगर शायद थ्रो करते तो कुछ बात बन सकती थी। डायरेक्ट हिट, वहां पर बहुत क्लोज निर्णय हो सकता था। बैकअप में जो खिलाड़ी खड़ा था उसने शायद थ्रो करने से रोका उन्हें, इसी कारण थ्रो करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत थी उनके लिए। और इस बार आगे डाली गई गेंद थी, मौका था वहां पर शिवनाथ के लिए इनसाइड आउट शॉट खेलने का, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद जो कि सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। टीम का स्कोर जो कि पहले ओवर के बाद सिर्फ 1 रन, बेहतरीन ओवर मैं कहूंगा, 1 रन और 2 बड़े विकेट जो कि योगेश और सूरज के रूप में वापस पवेलियन लौटते हुए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जीतने वाली टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर परिवर्तन होता हुआ, कप्तान जो कि टीम के खुद कप्तान टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर उतरे हैं गेंदबाजी करने के लिए, और विकेटों के पीछे भी आप परिवर्तन देख सकते हैं। मिलिंद जो कि विकेट के पीछे विकेट कीपर का कार्य करने के लिए तैयार, सामने है तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले, गेंदबाजी में वैरायटीज दिखाने वाले, गेंदबाजी में गेंद को लेग स्पिन, ऑफ स्पिन दोनों करवाने वाले गेंदबाज। फिलहाल जो कि पैरों की तरफ डाली हुई गेंद, अपील, हल्की सी अपील वहां पर, अभी भी अपील करते हुए खिला, लेकिन अंपायर जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उस निर्णय में। अंपायर का कोई नतीजा नहीं, शायद गेंद जो कि पैरों से लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई, उसी के कारण हल्की सी वहां पर अपील भी की थी। अनिल की बहुत ही बढ़िया शुरुआत, अनिल जो को गेंद को दोनों तरफ लहराना जानते हैं, और इस बार गेंद बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अंपायर जिन्होंने उनके पैर की तरफ देखा, शायद उनका जो आगे वाला पैर जो कि क्रीज से हल्का सा बाहर, इसी के कारण अंपायर को निर्णय लेना पड़ा। नो बॉल का इशारा जो कि अंपायर के द्वारा आता हुआ, और यहां पर सोने पे सुहागा बल्लेबाज के लिए नो बॉल, इसका मतलब फ्री हिट, आपको पूरा लाइसेंस दिया जाएगा इस शॉट को खेलने के लिए, आप सिर्फ रन आउट हो सकते हैं इस गेंद पर। और यहां पर गति में परिवर्तन, खिलाड़ी तो उसके नीचे, कैच पकड़ने अगर पकड़ते तो भी कोई वहां पर मसला नहीं था क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन अगर कैच को पकड़कर थ्रो करते तो शायद रनआउट का मौका वहां पर बन सकता था, लेकिन फ्री हिट का पूरा फायदा भी नहीं उठा पाए वहां पर रोहन। हालांकि उनके पास मौका था इस गेंद को मैदान के बाहर मारने का, क्योंकि स्लोअर गेंद थी, शायद पड़ने में वहां पर हल्की सी देर कर दी वहां पर रोहन ने, इसके कारण 2 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। टीम का स्कोर जो कि 4 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार सीधा ब्लॉक होने डाली हुई गेंद, कुछ समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, पूरी तरीके से छकाया वहां पर रोहन को। रोहन जो कि इंतजार कर रहे थे शॉर्ट गेंद का, गेंद सीधा निकल गई बल्ले के नीचे से, जहां पर खड़े थे वहीं पर जाकर गिरी गेंद। जब तक बल्ला आता, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में,
अरे खूबसूरत गेंद की वहां पर समाप्ति होती हुई लगभग 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ मैदान पर। और इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, खेल थे 1 रन की मांग और 1 रन जो कि दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोरबोर्ड जो कि कछुए की चाल चलता हुआ धीरे धीरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, आपको रन बनाने होंगे। सुबह के सत्र में हमने देखा कि लगभग 50-60 की वहां पर रन के साथ टीमें बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको यहां पर अपनी टीम को नैया पार ले जाना पड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, हारने वाली टीम सीधा घर जाएगी, जीतने वाली टीम अगले राउंड में प्रवेश करेगी, सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। फिलहाल रोहन और शिवनाथ की जोड़ी राइट हैंड बल्लेबाज जो कि क्रीज पर, और यहां पर गति से नहीं हवा में छकाया वहां पर बल्लेबाज को। फ्लाइटेड गेंद थी, शिवनाथ जो कि इंतजार कर रहे थे गेंद का, लेकिन शायद गेंद बहुत देर से आई उनकी तरफ, बल्ला पहले निकल गया, गेंद बाद में आई। कुछ इस तरीके की मैं बात कर रहा था कि अनिल जो कि काफी सारी वैरायटीज रखते हैं अपनी गेंदबाजी में, यॉर्क भी करना जानते हैं, गति परिवर्तन करना जानते हैं, गेंद को लहराना जानते हैं, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और इस बार तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, बेहतरीन लाइन पे डाली हुई गेंद, कुछ समझ नहीं पाए वहां पर, सिर्फ एक हवा का झोंका जो कि बल्ले से निकलता हुआ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर जो कि 5 रन 2 ओवरों का खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन, अनिल के उस बेहतरीन खूबसूरत ओवर के बाद जिस तरीके से वहां पर शुरुआत दिलाई थी सनीश ने, उस शुरुआत को बेहतरीन तरीके से आगे लेके गए अनिल। और उसके बाद जो कि प्रसाद जो कि नए गेंदबाज, सीधा ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, रोहन जिन्होंने हल्के हाथों से खेला, एक बड़े शॉट की तलाश थी वहां पर, लेकिन 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से एक बार विकेट कीपिंग में तब्दीली, अनिल जो कि वापस से विकेटों के पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी फील्ड सेट करवाते हुए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड बल्लेबाज दोनों के लिए अलग तरीके की फील्ड सजानी पड़ती है, कुछ उसी तरीके का कार्य अनिल जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाते हुए विकेटों के पीछे। प्रसाद जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत की, पहली गेंद पर 1 रन, साथ देना पड़ेगा अपनी टीम का। और यहां पर एक बड़े शॉट की वहां पर कोशिश शिवनाथ के द्वारा, कैच का मौका वहां पर, लेकिन शायद हल्के से दूर रह गए। पकड़ना चाहिए था ये कैच, क्योंकि गेंद की तरफ पहुंचे थे, हाथ लगा था गेंद के ऊपर, लेकिन उस गेंद को लपक नहीं पाए, हाथों से छिटक गई गेंद। प्रसाद जो कि काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए जो कार्य अनिल और सनीश ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया, उस कार्य को आगे लेके जाते हुए प्रसाद जो कि नए गेंदबाज, लगभग 2 गेंदों का खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ। शिवनाथ जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर, और फिर से उसी दिशा में खेला गया शॉट, और इस बार नहीं करेंगे गलती, इस बार सीधा फील्डर की झोली में जाके गिरी गेंद और बढ़िया पकड़ा कैच है। शिवनाथ को जाना पड़ेगा वापस, लगातार विकेटों का पतन, इसका मतलब विराट चाणक्य की टीम वो प्रेशर जो कि महसूस करेगी इस समय, क्योंकि इस समय उनको जरूरत एक बढ़िया पार्टनरशिप की, एक बढ़िया पार्टनरशिप, एक बढ़िया टारगेट सेट करवाएगी। शिवनाथ के आउट होने के बाद सत्यम का आगमन मैदान पर होता हुआ। सत्यम जो कि एक दिग्गज खिलाड़ी है इस आल्दोना के गांव में से, एक बढ़िया बहुत ही
टेक्निकली स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, सेंसिबल गेम की सिचुएशन को जानते हैं कि इस सिचुएशन में किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है, क्या इस समय टीम को उनकी जरूरत, सत्यम की जरूरत है टीम को, क्या उस जरूरत पर खरे उतर सकते हैं सत्यम। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिलहाल प्रसाद जो कि पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, 3 गेंदों का खेल है जो कि समाप्त मैदान पर। इस बार आगे डाली हुई गेंद, आते आते बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद जो कि कारपेट के सहारे फील्डर की तरफ प्रवीण जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को पकड़ा और विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया। बाकी बचा हुआ काम जो कि विकेट कीपर वहां पर पूरा करते हुए पूरी तरीके से बांध के रखा है वहां पर श्री गणेश के गेंदबाजों ने। विराट चाणक्य की टीम को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है अब तक। और इस बार बेहतरीन शॉट वहां पर, और अंपायर का इशारा भी आता हुआ नो बॉल का। इसका मतलब सोने पे सुहागा रोहन के लिए फिर एक बार इस मुकाबले में, इससे पहले भी उन्हें एक फ्री हिट का मौका बना था, उस फ्री हिट पर सिर्फ 2 रन बने थे। क्या इस बार इस फ्री हिट का इस्तेमाल कर पाएंगे वहां पर रोहन? और आवश्यकता है इस समय उनकी टीम को, क्योंकि फ्री हिट का मौका बिल्कुल आपको पूरी तरीके से बरसना होगा बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि आपकी टीम बहुत ही स्लो रन रेट के साथ रन बनाती हुई इस समय मैदान पर। फ्री हिट का मौका प्रसाद जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इस बार हल्की से आउटसाइड ऑफ रन आउट का मौका वहां पर, फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा प्रसाद के द्वारा। 1 रन के साथ यहां पर फिर एक बार रोहन जो कि फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन अभी भी मैदान पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जरूरत है टीम को। इन दोनों खिलाड़ियों को यहां पर कोशिश करनी होगी कि अंत तक खेले, क्योंकि बहुत ही जरूरी हो जाता है यहां से इन दोनों का खेलना। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 17 रन, 17 इसका मतलब खतरा होता है। हमने हर बार सुना है 17 पे खतरा, किसके ऊपर होगा खतरा? और फिलहाल बल्लेबाज नहीं गेंदबाज के ऊपर यहां पर खतरा, क्योंकि यह सत्यम ने जड़ दिया है बेहतरीन शॉट, दूसरा छक्का जो कि इस तीसरे ओवर में निकलता हुआ। एक बड़ा ओवर रोहन ने एक छक्का लगाकर प्रसाद के ऊपर जो प्रेशर बनाया था उस प्रेशर को जारी रखा। सत्यम ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 23 रन, 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 3 विकेट के नुकसान के बाद। और फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर अनिल आप देख सकते हैं, पिछला ओवर जो कि बहुत ही बेहतरीन, और यहां पर बल्लेबाजों ने जो कि बैटिंग पावर प्ले का आगमन किया है। बैटिंग पावर प्ले में आप देख सकते हैं सिर्फ 3 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको दिखाई देंगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी जो कि, इसका मतलब इस ओवर में कुछ रन बनाने होंगे। क्या अनिल यहां पर जिस ओवर की समाप्ति उन्होंने दूसरे ओवर में की थी, क्या उसी की तरह शुरुआत यहां पर कर पाएंगे अनिल? और यहां पर रोहन जो कि जितनी शॉर्ट गेंद वहां पर चाहते थे रोहन, उतनी उछली नहीं, जितना उछाल उन्हें चाहिए था उतनी गेंद ऊपर नहीं है। इसी के कारण विकेट यहां पर गंवाते हुए सीधा विकेट जो कि उखाड़ दी वहां पर अनिल ने, मैं कहूं उखाड़ दी विकेट। और रोहन जो कि वापस लौटते हुए नाराज नाखुश दिखाई देते हुए रोहन, और एक विकेट का पतन है जो कि विराट चाणक्य यहां पर करती हुई। और रोहन के आउट होने के बाद संदेश जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर अपने कदम बढ़ाते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आप देख सकते हैं उनके साथ सत्यम जो जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था। 23 रन जो कि स्कोर बोर्ड पे लगते हुए।
और विराट चाणक्य की तरफ से ये वेटरन खिलाड़ी जो कि वेटरन खिलाड़ी संदेश तेईस रन जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ पहली गेंद पर अनिल को यहां पर सफलता मिलती हुई रोहन जिनका एक बड़ा विकेट पावर प्ले का ओवर जो कि चलता हुआ बैटिंग पावर प्ले का ओवर जिस पावर प्ले में सिर्फ 3 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको दिखाई देंगे। फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर संदेश जो कि पहुंच चुके हैं। संदेश जो कि बड़े शॉट भी लगाना जानते हैं, गेंद को चलाना भी खूब तरीके से उनको आता है। देखते हैं क्या कर पाते हैं कि सिंगल लेके सत्यम को वापस से स्ट्राइक पे लाएंगे या पावर प्ले के इस ओवर में खुद बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है इस गेंद के साथ देखते हैं। अनिल गेंदबाजी के मोर्चे पर और इस बार सीधा ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, हल्का सा कंडा लगाया था वहां पर अनिल ने, तेज रफ्तार से गेंद करने की कोशिश की थी वहां पर अनिल ने और उस कोशिश में सफल भी होते हुए 1 रन जो कि संदेश सिंगल के साथ वापस से सत्यम जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर आप देख सकते हैं। और यहां पर शायद सत्यम जो कि तैयार नहीं थे और शायद मैच की गेंद यहां पर आ चुकी है। अंपायर मैच बॉल जो कि यहां पर ऑन फील्ड आ चुका है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वहां पर अंपायर है जो कि चेक करते हुए गेंद को वापस से फेंका हम गेंदबाज की तरफ। अनिल जो कि बहुत ही बढ़िया अब तक बल्लेबाजी करते हुए और शायद हवा का झोंका जो कि विकेट को हल्की सी परेशानी देता हुआ। अब तक क्वार्टर फाइनल के 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले मुकाबले में जॉगिंग बॉयज जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जीत अपने नाम की, उसके बाद और यहां पर डिप कर रही थी गेंद, 3 खिलाड़ियों के बीच में जाके गिरी। अनिल वहां पर कैच की मांग कर रहे थे खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन हल्की सी गेंद आगे गिरी और अनिल भी खुद जानते हैं कि बिल्कुल भी मौका नहीं था वहां पर खिलाड़ी के लिए उस कैच को पकड़ना। लेकिन हर गेंदबाज हर बार जाता कि उसके फील्डर उसका साथ दे, कैच को लपके, लेकिन फिलहाल कोई मौका नहीं था वहां पर। और उसी के बीच सत्यम जिन्होंने 2 रन वहां पर चुरा लिए, 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली, 26 रन जो कि स्कोरबोर्ड पर लगते हुए चौथा ओवर जो कि प्रगति पर। तो मैं कह रहा था कि जॉगिंग बॉयज जिन्होंने पहला मुकाबला जीता, उसके बाद सिटी स्पोर्ट्स जिन्होंने दूसरा मुकाबला जीता, तीसरे मुकाबले में कोलंबिया जो कि बहुत ही बढ़िया रनचेज बढ़िया मुकाबला वो भी था। उसके बाद ये चौथा मुकाबला, कौन सी टीम होगी जो अगले राउंड में पहुंचेगी। एक तरफ है विराट चाणक्य, दूसरी तरफ है श्री गणेश की टीम। श्री गणेश टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का उनका निर्णय और फिलहाल 4 ओवरों का खेल जो कि मैदान पर चलता हुआ सही निर्णय अब तक तो लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। और यहां पर स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, खेलते ही 1 रन की मांग और 1 रन जो कि मिलता हुआ, कोई परेशानी नहीं वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। इक्के दुक्के के साथ स्कोरबोर्ड जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ
टीम का स्कोर जा पहुंचा 27 रन। इस ओवर के बाद सिर्फ 2 ओवरों का खेल जो कि खेलना बाकी। और यहां पर आखिर में जाकर देखा संदेश ने कि शॉर्ट गेंद थी, 2 रन की मांग वहां पर। और शायद वहां पर विकेट कीपर जो कि बिल्कुल खुश नहीं, मिलिंद सर जो कि चाहते थे गेंद पकड़ दे, उनकी तरफ थ्रो करे, लेकिन शायद प्रणेश की अलग सोच थी वहां पर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कोई बल्लेबाज, माफ कीजिए, कोई फील्डर नहीं था, इसी कारण उन्हें थ्रो करने में हल्की सी देर कर दी। उसी के बीच 2 रन जो कि बल्लेबाजों ने चुरा लिए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 29 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, अलोंग द ग्राउंड खेला गया शॉट, 2 रन की मांग वहां पर सत्यम के द्वारा, लेकिन 1 रन के साथ वहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन प्रसाद के द्वारा। चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई, चौथे ओवर का खेल समाप्त और टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 30 रनों के ऊपर। इसके बाद सिर्फ 2 ओवरों का खेल मैदान पर खेलना बाकी। इसका मतलब आखिरी 12 गेंदें, 12 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होगी विराट चाणक्य की टीम। देखते हैं क्या होता है अगले ओवर के साथ। कौन होंगे वो गेंदबाज जिनके हाथ में थमाएंगे कप्तान गेंद। और नए गेंदबाज यंग इमर्जिंग खिलाड़ी प्रवीण जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर लगभग 10 कदमों का उनका ये रन अप हाई आर्म एक्शन सामने है। एक वेटरन खिलाड़ी संदेश, इसका मतलब बल्लेबाजी के मोर्चे पर वेटरन खिलाड़ी और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक यंग इमर्जिंग खिलाड़ी अंडर 21। और ये टूर्नामेंट रखा इसी लिए गया है कि यंग खिलाड़ियों को मौका मिले। इमर्जिंग खिलाड़ी यहां पर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार विकेट जो कि वहां पर तकलीफ देती हुई खिलाड़ियों को, लेकिन फिर से एक बार मुकाबला जो कि शुरू होता हुआ। और यहां पर बहुत ही बेहतरीन वहां पर एफर्ट था, डाइविंग एफर्ट वहां पर दिखा था पॉइंट के खिलाड़ी ने, लेकिन हल्के से दूर रह गए वहां पर। अगर ये कैच को पकड़ देना तो ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता था, क्योंकि डाइव लगाते हुए कोई भी हमने कैच नहीं देखा अब तक। और उस इलाके में हम ज्यादातर देखते हैं रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत ही बढ़िया उस पोजीशन में फील्डिंग करते हैं। इससे पहले युवराज सिंह जो कि उस पोजीशन में फील्डिंग करते थे। टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है ना, वो पॉइंट पे खड़ा होता है, क्योंकि उस दिशा में गेंद काफी तेज रफ्तार से आती है। गेंद को वहां पर परखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। फिलहाल फील्डिंग में तब्दीली, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद जो कि फाइन लेग की दिशा में गई। फाइन लेग पर खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ, और उस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 35 रन से। पहली गेंद पर चौका, बेहतरीन एफर्ट था वहां पर फील्डर के द्वारा, उसके बावजूद गेंद जो कि चौके के लिए चली गई। संदेश जो कि सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, सत्यम जिनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा अब इस पारी का। और यहां पर अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। इसका मतलब लगातार 3 बार इस मुकाबले में हमने देखा कि नो बॉल जो कि अंपायर के द्वारा इशारा आता हुआ, और शायद फ्री हिट का भी मौका बन सकता है। बिल्कुल यहां पर अंपायर जो कि इशारा करते हुए फ्री हिट का, इसका मतलब अंपायर के द्वारा यहां पर लाइसेंस दिया गया है बल्लेबाज के लिए कि जाइए आप अपने शॉट खेलिए। इस शॉट पर आप आउट नहीं होंगे, सिर्फ रन आउट होंगे। तो क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे संदेश? और यहां पर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, और यहां पर गेंद चली गई सीमारे का पार। संदेश को पहले ही विश्वास था उस शॉट पे, क्योंकि जैसे ही शॉट को खेला ना, दौड़ लगाने की वहां बिल्कुल सोच भी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि कनेक्शन इतना बढ़िया हुआ है ना गेंद का बल्ले के साथ। गेंद तो सीधा सीमारे का पार ही जाकर गिरेगी, और गेंद गई सीमारे का पार 6 रनों के लिए। 6 रनों, माफ कीजिए 4 रन उस शॉट के साथ बह गए हम, उसी के कारण कुछ पता नहीं चला, बिल्कुल फील्डर के ऊपर से निकल गई, इसी के कारण पता चला कि 6 रन है, लेकिन अंपायर का इशारा किया आता हुआ 4 रन का। और इस बार
शॉर्ट आर्म जैब शॉट खेला था संदेश ने, सिर्फ एक रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ। बीच में एक बाउंड्री और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर दिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी संदेश के द्वारा देखने को मिलती हुई। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 42 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड। संदेश और सत्यम की जोड़ी मैदान पर। और इस बार हल्की सी आउटसाइड ऑफ खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ही अंपायर का इशारा जो कि आता हुआ वाइड बॉल का, और उस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 42 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड। और इस बार आगे डाली हुई गेंद, फिर से एक बार प्रसाद जो कि गेंद के नीचे, लेकिन इस बार अंपायर को मजबूर किया अपने हाथ उठाने में, और 6 रनों का इशारा जो कि अंपायर का आता हुआ। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 49 जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल जो कि खेलना बाकी। 5वां ओवर जो कि यंग इमर्जिंग खिलाड़ी उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी होते हुए दोनों बल्लेबाज 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 49 रन्स। आखिरी गेंद, क्या सत्यम बड़े शॉट यहां पर एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं? आवश्यकता है उनकी टीम के लिए। सत्यम का खेलना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से। फिर से एक बार अंपायर का इशारा देखिए, हटा हुआ नो बॉल का। 2 रन की मांग वहां पर। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन 2 रन जो कि आसानी से वहां पर चुरा लिए मैं कहूंगा। और 2 रन और नो बॉल्स का कुल मिलाकर 3 रन इस गेंद पर मिलते हुए। और यहां पर फ्री हिट के इशारे का इंतजार सारे खिलाड़ियों का। फ्री हिट का बिल्कुल मौका फिर से एक बार सत्यम के लिए। और बढ़िया गेंद मैं कहूंगा इस ओवर की सबसे खूबसूरत गेंद जो कि आखिरी गेंद थी। फ्री हिट का मौका था। सत्यम जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस ओवर की समाप्ति प्रवीण ने अपनी ओवर की 5 ओवरों का खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 52 रन्स। आखिरी ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, यहां से 10-15 रन और फिर से विराट चाणक्य जो कि इस मुकाबले में बन जाएगी। शुरुआत तो बहुत ही धीमी की थी विराट चाणक्य की टीम ने, लेकिन उसके बाद संदेश और सत्यम ने इस पारी को संभाला। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप इन दोनों के बीच। पिछले ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगाकर इस मुकाबले में वापसी की है विराट चाणक्य की टीम ने। गेंदबाजी के मोर्चे पर नीलेश जो कि नए गेंदबाज, नीलेश के हाथ में थमा ये आखिरी ओवर टीम की तरफ से छठा और अपना पहला ओवर लेकर अपनी तैयारी वहां पर नीलेश करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने है एक बेहतरीन खिलाड़ी में कहूंगा संदेश, जो कि टेक्निकली बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी ओवर में कितने रन बनाने में कामयाब हो पाएगी ये जोड़ी? सत्यम जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, क्या पहली गेंद से स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे? और यहां पर आड़े बल्ले के साथ खेला गया शॉट, बड़े शॉट की वहां पर तलाश, और बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर मिलिंद सर के द्वारा। डाइविंग एफर्ट, बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा मिलिंद सर ने। आखिर तक गेंद को देखा और कोई गलती नहीं की वहां पर। संदेश जिनका विकेट यहां पर गंवाते हुए, संदेश जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए, लेकिन आखिरी ओवर में ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए और वापस लौटते हुए संदेश के आउट होने के बाद और एक यंग इमर्जिंग खिलाड़ी नील जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर।
और इस बार आगे डाली हुई गेंद, सत्यम वहां पर एक रन के साथ संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जानते जितनी ज्यादा गेंदें वो खेलेंगे उतना ज्यादा मौका है रनों को आगे बढ़ाने का। एक रन के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे पहुंचा 53 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। कप्तान अनिल जो कि सत्यम के लिए कुछ अलग तरीके की फील्ड वहां पर सेट करते हुए, ऑफ साइड में आप देखते सारे खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर, इसका मतलब लेग साइड में पूरी तरीके से बांध के रखने की कोशिश वहां पर अनिल की। और इस बार लेग साइड की दिशा में जहां पर फील्डर को खड़ा किया था वहीं पर गई गेंद, दूसरे रन की मांग वहां पर, और वहां पर गलती नील से, एक यंग इमर्जिंग खिलाड़ी के द्वारा वहां पर गलती, शायद बिल्कुल भी नील को वहीं पर रुकना चाहिए था, क्योंकि सत्यम अगर स्ट्राइक पे आता तो शायद वहां पर मौका बन सकता, लेकिन इमर्जिंग खिलाड़ी है, धीरे धीरे सीख रहा है इस गेम को, आगे जाकर ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल लेदर गेम में हम ज्यादातर ऐसे देखते नहीं कि एक खिलाड़ी वहीं पर रुका हुआ, दूसरा खिलाड़ी उसको क्रॉस करता हुआ, ऐसे अनुभव ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ टेनिस क्रिकेट में जो कि देखने को मिलता है कि खिलाड़ी अपने आप को वहां पर सेक्रीफाइस करते हैं अगले बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने के लिए। कुछ उस तरीके के दृश्य में सत्यम ने अपना विकेट गंवाया, नील जो कि उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन सत्यम के उस बेहतरीन एक परफॉर्मेंस के बाद निकी जो कि नए बल्लेबाजी के मोर्चे पर, नील और निकी की जोड़ी जो कि मैदान पर जैसे टॉम एंड जेरी की जोड़ी, उसी तरीके की ये जोड़ी बीच मैदान पर आपको देखने को मिलेगी। नील और निकी जो कि दो नए बल्लेबाज विराट चाणक्य की टीम की तरफ से। आखिरी 3 गेंदों का खेल जो कि मैदान पर खेलना बाकी, कितने रन बनाने में कामयाब होगी, क्या निकी एक बड़ा शॉट अपनी पिटारे से निकालने में कामयाब हो पाएंगे, क्या ये टारगेट 60 रनों के ऊपर जा पाएगा। फिलहाल टीम का स्कोर जो कि 54 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। और यहां पर पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में निकी जो कि वापस पवेलियन लौटते हुए, सस्ते में जो कि उन्हें वापस लौटना होगा। निकी के आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैदान पर आगमन हो चुका सुनील का, नए बल्लेबाज सुनील। पहले ओवर से दूसरे इनिंग में हम देखेंगे सुनील को गेंदबाजी करते हुए, लेकिन फिलहाल आखिरी 2 गेंदों में कुछ तो रन बनाने होंगे सुनील आपको, क्योंकि टीम का स्कोर जो कि 54 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ, आखिरी 2 गेंदें, कम से कम एक बड़ा शॉट, 60 रन और आप इस मुकाबले में बने रहेंगे। हालांकि विराट चाणक्य के पास बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, गेंदबाजी के साथ काफी परेशानी होगी श्री गणेश की टीम को वहां पर बल्लेबाजी करना, क्योंकि उतना ज्यादा मौका नहीं देंगे आपको। फिलहाल सुनील जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर, पटकी हुई गेंद, सुनील के पास मौका था वहां पर, पहले ही बल्ला फेंक दिया गेंद की तरफ, अगर और थोड़ा इंतजार करते तो शायद बल्ले का और गेंद का कोई तो संपर्क होता, कुछ तो रन बनते, कुछ तो बात वहां पर देखने को मिलती, लेकिन डॉट गेंद के साथ इस गेंद की समाप्ति होती हुई। फिर से एक बार कुछ उसी तरीके का शॉट और डॉट गेंद के साथ आखिरी गेंद की समाप्ति होती हुई, और पहले इनिंग के बाद टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 54 रन 6 ओवरों के बाद। इसका मतलब श्री गणेश की टीम को कुल मिलाकर बनाने होंगे 55 रन। तो जल्दी लौटेंगे दूसरे इनिंग के साथ, तब तक हमारे साथ जो कि कमेंट्री बॉक्स में सर बादल चौधरी अगले इनिंग का हालचाल आपको सुनाएंगे। ओवर टू यू सर।
सुजित धन्यवाद. कृष्णा सर धन्यवाद. नमस्कार. दुपारच्या सत्रात या जवळपास 38-40 डिग्री सेल्सिअस मध्ये परत एकदा तुमका सगळ्यांका मायेमोगान येवकार दिता आणि वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनल आयोजित अल्डोना प्रीमियर लीग 2024च्या चौथ्या आणि शेवटच्या क्वार्टर फायनलच्या दुसऱ्या इनिंगेत घेऊन जाता. पहिली बॅटिंग केली विराट चाणक्य संघान. ह्याचं कारण होता श्री गणेश संघान टॉस जिंकान घेतलं फिल्डिंगचो डिसिजन आणि पहिली बॅटिंग करून विराट चाणक्यान ज्या विराट संघाकडून विराट स्कोर अपेक्षित होतो त्या संघान धावा जमवले 54 टार्गेट 55 धावांचा. या दरम्यान पहिल्या सेमीफायनल साठी जॉगिंग बॉयज आणि सिद्धी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन बोथ कॅप्टन तुमच्यासाठी पुकार असा. टॉस चे खातीर तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे. जॉगिंग बॉयज सिद्धी स्पोर्ट बोथ दी कॅप्टन टॉसाचे खातीर पहिल्या सेमीफायनलीन तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे. दोनही कॅप्टन तुमच्यापर्यंत जर माझा आवाज पोहोचत असत जरा नोंद घ्या. जॉगिंग बॉयज आणि सिद्धी स्पोर्ट पहिल्या सेमीफायनलची टॉस 55 रन्सांचा पाठलाग पण पहिल्याच ओव्हरीत सुनीलचे 2 डॉट बॉल. प्रजेश आणि मिलिंद ही सलामीची जोडी. प्रजेशचा फटको मिडांच्या दिशेने पिल्लर चेंडूच्या खाली विकेटचा पतन. ब्रांझ डकचो मानकरी. पहिलो चेंडू डॉट, दुसरो डॉट, तिसऱ्या बॉलवर विकेट. पहिली विकेट. अल्डोना प्रीमियर लीग गेली 6 वर्ष या स्पर्धेच्या निमित्तानं या मैदानावर जमलेले सगळे खेळाडू. गेल्या वर्षी ऑल इंडिया लेवलची एक देखणी स्पर्धा, या वर्षी स्पर्धेत झालेलं थोडंसं बदल. ऑल गोवा लेवलची स्पर्धा पण प्रत्येक संघामध्ये 2 अंडर 20चे खेळाडू, अंडर 21चे खेळाडू, एक व्हेटरन खेळाडू आणि त्याबरोबरच 15 ऐवजी 16 संघ. गोवा राज्याचे नामांकित असे 3 पंच आणि त्याचबरोबर गोवा आणि सिंधुदुर्गचे नामांकित समालोचक या स्पर्धेसाठी. गौरव चंद्रोजी सारखो एक सुंदर दक्ष स्कोरर आणि सोबत tenniscricket.in ची पूर्ण टीम ही स्पर्धा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी. या स्पर्धेत यावर्षी अंडर 21चे 2 खेळाडू देण्याचा निर्णय खूपच फलदायी ठरतलो, कारण अल्डोना परिसरातले हे युवा खेळाडू भविष्यात गोवा राज्याचा आणि भारताचा प्रतिनिधित्व करतले तेव्हा नक्की आपणाक अल्डोना प्रीमियर लीगची आठवण येतली. पहिल्या 3 चेंडूवर डॉट बॉल. पहिलो रन्स बोनियाचं पहिलो रन. नवीन फलंदाज सनीश अंडर 21चं गुणवान खेळाडू. ज्या अंडर 21च्या खेळाडूंबद्दल त्यांच्या जोश बद्दल आपण बोलावतो तो जोश मैदानावर दाखवतो लागतो सनीशला. बॉलिंग मार्कवर सुनील. स्ट्रेट बॅटचा फटको ऑन द राईस. अपिश ड्राईव्ह लंगापच्या कपडावरसून माणूस मेळावरसून चेंडू अंधार मेळाच्या दिशेन. अल्डोना प्रीमियर लीग षटकार. सात धावा. पहिलो चेंडू डॉट, दुसरो चेंडू डॉट, तिसरो चेंडू डॉट प्लस विकेट, चौथो चेंडू वाईड आणि त्यानंतर सिक्सर. सनीश ऑन फायर. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. अतिशय सुंदर कट. बॅकफुट पंच कव्हर सीमारेषेच्या दिशेन. अल्डोना प्रीमियर लीग चौकार. 1-1 11 11 धावा 55 रन्सांचं पाठलाग. 1/5 टार्गेट पूर्ण. 6 षटकांचा सामनो. सनीश नावाचा एक युवा खेळाडू स्ट्रायकर एंडवर. अजून एक अपीश शॉट.
मिड ऑफला क्लिअर करून लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पैलाडी. अल्डोना प्रीमियर लीग अजून एक चौकार. पहिले 3 चेंडू डॉट होते, तिसऱ्या चेंडूवर सलामीवीर बाद झालो, पण या सगळ्या गोष्टीचो कैचोई दबाव सनीशने आपल्या फलंदाजीवर घेतलो नाही. षटकार म्हणून इनिंगची सुरुवात आणि त्यापाठोपाठ 2 अल्डोना प्रीमियर लीग चौकार. पहिल्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त 15 रन्सावर. 55 पाठलाग. उरलेल्या 5 ओव्हरीमध्ये 40 रन्सांची गरज, फक्त 8 धावांची सरासरी गरजेची. दुसऱ्या इनिंगची जेव्हा सुरुवात झाली 9 पेक्षा जास्त धावांची सरासरी गरजेची होती, पण पहिल्याच ओव्हरमध्ये सनीश आग खाऊन इंगळे ओकणारी कामगिरी. पहिले 3 बॉल डॉट होते सुनीलचे, पण पुढचे 3 बॉल षटकार, चौकार चौकार. नवीन बॉलर शिवनाथ बॉलिंग मार्कवर, स्ट्रायकर एंडवर घेई छंद, मकरंद, प्रियहा, मिलिंद. ज्याप्रमाणे फुलातलो मध फुलपाखरा अगदी सहज बाहेर काढतात, तीच कामगिरी मिलिंदला करूची असा मैदानावर. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॅटची बाहेरची कट, शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, डिरेक्ट हिट, 1 रन पूर्ण. दुसऱ्या रनसाठी वळवलेली पावला, नॉन स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने असलेली धावचीची संधी. कौतुक असा या 2 रन्सांसाठी सनीशचा. युवा खेळाडूंचं जोश आणि देविदास खरोखर हे युवा खेळाडू पुढे जाऊन जेव्हा गोव्याचं प्रतिनिधित्व करतले तेव्हा आमका अभिमान वाटतलो. आणि सनीशचा कौतुक याच्यासाठी असा, 3 चेंडूमध्ये त्यांनी 14 रन केले, पण त्यानंतर त्याची धावांची भूक बघा. दोन्ही वेळेला डेंजर एंडवर सनीश धावत होतो. 17. दुसऱ्या ओव्हरीची गोलंदाजी. शिवनाथ पहिल्या चेंडूवर 2 रन. दुसऱ्या चेंडूवर नटराज शॉट. मिलिंदच्या बॅटमधून 1 रनसांची धावसंख्या 18 रन्सावर. पहिल्या सेमीफायनलची नाणेफेक जॉगिंग बॉईज वर्सेस सिद्धी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन. पाईन लेगच्या दिशेने अतिशय सुंदर नजाकतदार फटको अल्डोना प्रीमियर लीग चौकारासाठी. फिल्डिंग जॉगिंग टॉस फिल्डिंग बॅटिंग पुढचा चेंडू 22 या धावसंख्येवर स्विच केलं फटको डीप थर्डमॅनच्या दिशेने. रोलिंग रोलिंग रोलिंग. अजून एक बाउंड्री. 26 धावा. 26. गणपती बाप्पा मोरयाचा आवाज, कारण मैदानावर आगोकी फलंदाजी. एका बाजून मिलिंद आणि दुसऱ्या बाजून सनीश. वैयक्तिक 22 या धावसंख्येवर सनीश. सांघिक धावसंख्या 26. 54 रन्सांचो 55 रन्सांचो पाठलाग. आणि या मॅच पाठोपाठ होणारो पहिलो सेमीफायनलचो थरार 7 षटकांचो असतलो पहिलो सेमीफायनल. प्रयत्न कट करण्याचो, बॅट आणि बॉलचो काय संपर्क नाही. पहिलो सेमीफायनल सिद्धी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन वर्सेस जॉगिंग बॉईज. 7 षटकांच्या पहिल्या सेमीसाठी जॉगिंग बॉईजने जिंकलेलं टॉस आणि आजच्या दिवसातलं पहिलं संघ टॉस जिंकान पहिली बॅटिंग करणारो जॉगिंग बॉईज. यानंतर लगेच तुमच्या समोर सेमीफायनलचा थरार चालू होतलो. दुसऱ्या ओव्हरीचो शेवटचो चेंडू.
पिच करण्याचा असफल प्रयत्न, बॅट आणि बॉल तो काय संपर्क नाही, चेंडू रवलो निर्धाव, सलग दोन चेंडू डॉट. पहिल्या 2 ओव्हरींचा विचार केलो तर पहिल्या ओव्हरीची सुरुवात झाली सलग 3 डॉट चेंडूनिशी आणि दुसऱ्या ओव्हरीची सांगता झाली सलग 2 डॉट चेंडूनिशी. 55 रन्सांचा पाठलाग आणि पहिल्या 2 ओव्हरीत धावसंख्या 13 ची सरासरी राखत 26 रन्सावर 26 आणि पाठोपाठ बॅटर चॉईस पॉवर प्ले. 26 धावा. मैदानावरची पंचांची जबाबदारी या तळतळत्या रणरणत्या उन्हामध्ये सांभाळणारे आमचे अंपायर्स अमेय नाईक सर, प्रसाद भगत सर, सुजित राणे सर आणि अचूक आकडेवारी आणि ठाम मत आमचे स्कोरर गौरव चंद्रोजी. ही सगळी आखोदेखी तुमच्यापर्यंत आणणारे आमचे साथी समालोचक सुजित नाईक सर, कृष्णा देवजी सर आणि सोबत tenniscricket.in ची ही सगळी टीम आणि आमका सगळ्यांका एकत्र घेऊन वॉर्मअप क्रिकेटर्स नाशनोला तुमच्यासाठी 6व्या वर्षात परत एकदा अल्डोना प्रीमियर लीगचो ह्यो थरार. गतवर्षी ऑल इंडिया लेवलचे स्टार खेळाडू या स्पर्धेत आपण बघितले. यावर्षी गोवा राज्याचा उभरता नेतृत्व, गोवा राज्याचा टेनिस क्रिकेटचा भविष्य तुमका या स्पर्धेच्या निमित्तान बघूक मिळता. तिसऱ्या ओव्हरीचो पहिलो चेंडू निकी फटको मिडॉनच्या दिशेन एकेरी धावेनिशी 27 रन्सावर घेऊन जाणारो आणि त्या पाठोपाठ एका रन्साचा रूपांतर दुसऱ्या रन्सात. अतिशय जबरदस्त चप्पल रनिंग बिटवीन द विकेट. थोड्याशा देखील चुकीचो पुरेपूर फायदा उठवताना मिलिंद आणि सनीश. रन्सावर शॉर्ट टर्म पोल, शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेन 1 रन्स आणि धावसंख्या 29. कृष्णा देवजी सरांचा हो 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 ये उडाया या वाक्याची प्रतीक्षा असतली श्री गणेश संघासाठी. बघूया या ओव्हरीमध्ये ये उडायाचं मोमेंट तुमका बघूक मिळता काय. निकी पहिल्या 2 चेंडूवर 3 धावांचो खर्च आणि युवा फलंदाज सनीश आतापर्यंत 1 अल्डोना प्रीमियर लीग षटकार आणि तब्बल 4 चौकार. क्रिकेटमध्ये काही वेळा षटकार मारणं तुलनेत जास्त सोप्या समजला जाता. चौकार मारणं जास्त कठीण, कारण त्यासाठी तुमका 11 खेळाडूंका बीट करूचा असता. षटकारासाठी मात्र फक्त ताकद पुरेशी असता. पण ते कठीण चौकार सनीशने सोपे करून दाखवले तब्बल 4 वेळा आणि त्यानंतर अतिशय सुंदर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. रोहनसाठी हे वाजणारे टाळीये होते, कारण एक सूतभर जरी रोहन मागे राहिलो असतो तर ह्यो चेंडू चौकारासाठी गेलो असतो. इतको ताकदवान बॅकफूट पंच होतो सनीशचो. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या 30 रन्सावर 25 धावांची अजून असतली गरज. तिसऱ्या ओव्हरीचो हो चौथो चेंडू. चेंडू निर्धाव, डेलिबरेट पॅडिंग. ही धाव मिळवण्यासाठी शॉट ऑफर करणं गरजेचा होता. शेवटच्या क्षणी मिलिंद चेंडू खेळायचो की सोडून द्यायचो या द्विधा मनस्थितीत. चेंडू पंचांची करडी नजर सुजित राणे सरांकडून चेंडू निर्धाव ठरवलेलो. पण त्या निर्धाव फटक्याची चेंडूची पुरेपूर भरपाई करणारो फटको मिडॉनच्या दिशेने लांब लचक कॉळ जका असा. क्रिकेटमध्ये काही वेळा जका काऊ कॉर्नर म्हटलं जाता, या काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. आणि काऊ कॉर्नर ह्या नाव पडलेला त्याचं कारण सुद्धा विद्यापीठाच्या स्पर्धेत या कोपऱ्यात एका लांब लचक असणाऱ्या ग्राउंडवर गाईचं रूख सोडलेले आणि तिथल्या कॉमेंटेटरने पहिल्यांदा त्या जागेसाठी काऊ कॉर्नर हा शब्द वापरलो, जो शब्द पुढच्या टुर्नामेंटमध्ये कंटिन्यूड झालो आणि तो शब्द इंडियन क्रिकेट बरोबर IPL मध्ये सुद्धा तुमका ऐकाक मिळता. वाईड बॉल टार्गेटच्या दिशेने जाण्यासाठी हो एक रन महत्वाचं ठरतलो श्री गणेश संघासाठी. 33-33 तिरगेचो डबल गेम.
सनीश ड्राईव्ह कव्हरच्या दिशेन अल्डोना प्रीमियर लीग सिक्सर. ओव्हर समाप्त. धावसंख्या 39, 39. 16 धावांची गरज, 18 चेंडू बाकी. ज्या प्रकारे मिलिंदने हे सिक्सर मारलो, खरोखरच पॉवर हिटिंग म्हणजे काय असता हे मिलिंदने दाखवला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरवर फिल्डर होतो. या फिल्डरच्या कपडावरसून ज्या श्री गणेशच्या प्रेक्षकांनी खूप मोठा प्रतिसाद दिलो, सहकार्य केला श्री गणेश संघात, त्या संघाच्या डगआउटच्या दिशेने एक सुंदर फटको आपल्या चाहत्यांका आणि आपल्या सहकार्यांका मानवंदना देणारो मिलिंदच्या बॅटमधून. बॉलिंग मार्कवर नील. चौथ्या ओव्हरीचं हे पहिलो चेंडू. फुलटॉस. बॅटची थोडीशी कड आणि फाईन लेगच्या दिशेने जाण्यासाठी ही थोडी कड पुरेशी होती. अल्डोना प्रीमियर लीगचा चौकार आणि धावसंख्या 43 रनचार. फक्त 12 धावांची गरज. क्वार्टर फायनलचं शेवटचं सामनो एकतर्फी होण्याच्या मार्गावर, कारण एका बाजून सनीश एकामागोमाग एक चौकारांची आतषबाजी. ज्या सनीशने पॉवर प्लेच्या षटकात जबरदस्त गोलंदाजी केली, पहिल्याच ओव्हरीत कंबारडा मोडून टाकणारी गोलंदाजी. एक धाव खर्च करून 2 महत्वाचे सफलता ज्या सनीशने आपल्या संघात मिळवून दिले, तो सनीश यावेळी फलंदाजी करून आपल्या संघाची नौका विजयाच्या किनाऱ्यावर आणताना. वाईडचो 1 रन. 44 धावा. चौक्याचो डबल गेम. फक्त 11 रन्सांची गरज. ड्राईव्हचं फटको लॉंग ऑफच्या दिशेने 1 रन. सांघिक 45 रन्सावर घेऊन जाणारो आणि त्या दरम्यान सनीश आपल्या वैयक्तिक 28 रन्सावर. मॅच विनिंग नॉक. श्री गणेशने हे सामना जिंकलो तर सामनावीर निवडण्यासाठी जास्त कष्ट करूचे लागायचे नाही. इतकं साधं सोपं सरळ खेळ मैदानावर सनीशचो. नील दुसऱ्या बाजून नील कडसून एक आगोखी गोलंदाजी अपेक्षित असा. गुच्छ में विकेट ज्याका म्हटलं जाता, या गुच्छामध्ये विकेट घेणं गरजेचं असा विराट चाणक्य संघासाठी. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, डिरेक्ट हिट असफल, पण त्या डिरेक्ट हिट मुळे अजून 1 रन. वाईड +1. 47 धावा. काही नियम क्रिकेट खेळणाऱ्यांसाठी बदलले, काही नियम स्कोररसाठी बदलले. गेल्या वर्षापर्यंत हे 2 वाईड होते, पण आता 1 वाईड आणि 1 बाईच. परत 1 वाईड. एकतर बॅटिंग करताना धावा जमवले 54 आणि ते तो बचाव करताना वाईड आणि नो बॉलची खैरात. आमदनी 98, खर्चा रुपया. आधीच कर्जबाजारी आणि तेतूर उसनो मागणारो शेजारी. अजून एकदा वाईड +1. विजयाच्या दिशेने दिमाखात वाटचाल श्री गणेश संघ. आणि या पाठोपाठ होणारो पहिलो सेमीफायनल. जॉगिंग बॉयज संघाने जिंकलेलो टॉस घेतलेली बॅटिंग सिद्धी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन. तुमका विनंती असतली तुम्ही हो सामनो संपल्यानंतर लगेच क्षेत्ररक्षण सज्ज करूचा. 50 धावा पूर्ण. श्री गणेश संघाचा अर्धशतक. टाळी नक्की वाजतले या 50 धावांसाठी. फक्त 5 धावांची गरज. एकेरी धाव 51 रन्सावर जाणारी 22च्या रूपात
4 चेंडू या चौथ्या ओव्हरीचे समाप्त. अजूनही 14 चेंडू शिल्लक असत फक्त 4 धावांसाठी. क्वार्टर फायनलचा हा शेवटचा सामनो. त्रिफळ उद्ध्वस्त आणि साईश तंबूच्या दिशेन, पण या युवा खेळाडून प्रभावित केला. अंडर 21 चा गुणी खेळाडू पहिल्यांदा गोलंदाजी करताना 2 सफलता, पॉवर प्लेच्या षटकात फक्त 1 धावेचा खर्च आणि धावांचा पाठलाग करताना टोटल धावेंपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त धावा ज्यांनी जमवले. टाळ्या नक्की वाजतले या युवा खेळाडूसाठी. सानेश मांद्रेकर. टाळ्यांच्या गजरात सानिसचा डगआउट मध्ये केलेला स्वागत. दुसऱ्या विकेटसाठी सनेश आणि मिलिंद या 2 खेळाडूंनी केलेली 51 धावांची भागीदारी, आणि ही भागीदारी सामन्याचा निकाल ठरवण्यासाठी पुरेशी. नवीन फलंदाज अनिल. 4 धावांची औपचारिकता. अनिल कशा प्रकारे बघूया पूर्ण करता. एका बाजून अनिल आणि दुसऱ्या बाजून नील. फक्त एका शब्दाचो, एका अक्षराचो फक्त फरक. अनिल वर्सेस नील. नीलच्या षटकाची सांगता. नील, नील म्हणजे ब्ल्यू, निळा. ह्या निळा निळा आकाश आणि हो निळ समुद्र. जो निळ समुद्र गोव्याचं बघण्यासाठी जगभरातून पर्यटक आपल्या गोवा राज्यामध्ये येतात. हे सगळे रंग, हे सगळ्या रंगाची जोपासना आपण करणं गरजेचं असा, आणि म्हणूनच म्हटलं जाता स्प्रेड दी ग्रीन, सेव्ह दी ब्ल्यू, डोनेट दी रेड. या 3 रंगांची उधळण आपण करणं गरजेचं असा. डोनेट दी रेड म्हणजे लाल, रक्तदानाची गरज. सेव्ह दी ब्ल्यू जलस्रोतांचा संरक्षण करण्याची गरज. स्प्रेड दी ग्रीन हिरव्या रंगाची पखरण करणं, निसर्गाची जपणूक करणं हे तुमचं आमचं सगळ्यांचं कर्तव्य. मैदानावर कोण उधळतलो विजयाचे रंग. औपचारिकता बाकी. 12 चेंडू 2 धावांची गरज, आणि बॉलिंग मार्कवर शिवनाथ. अप्पी शेटायू कव्हरच्या दिशेन अनिलच्या बॅटमधून अल्डोना प्रीमियर लीगचा चौकार, आणि या चौकारानिशी श्री गणेश संघ दिमाखदार विजय संपादन करून सेमीफायनल मध्ये दाखल. विराट असोसिएशन वर्सेस जॉगिंग बॉईज या सामन्यासाठी तुमका घेऊन जात आहे. थोडीशी काही क्षणांची विश्रांती आणि मायक्रोफोनवर बदललेलो आवाज सुजित नाईक सर, कृष्णा देवजी सर. आणि त्या पाठोपाठ दुसरो सेमीफायनल टीम कोलंबिया वर्सेस श्री गणेश.